देखो समलंब चतुर्भुज, तो सबसे पहले हम लोग चतुर्भुज समझेंगे कि यह चतुर्भुज है कि नहीं है। चतुर्भुज तो है ही, क्योंकि 1 2 3 4 भुजाएं हैं, तो यह चतुर्भुज है। और समलंब का मतलब, यदि समलंब शब्द पड़ जाएंगे तो यह लंब और यह लंब बराबर है, इसीलिए इसका नाम पड़ा समलंब चतुर्भुज। यदि शब्द पड़ जाएंगे तब चतुर्भुज तो इसलिए है क्योंकि 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं, इसीलिए चतुर्भुज तो है ही। और यदि बात करें समलंब, सम का मतलब बराबर, तो समलंब का मतलब हो गया यदि हम इस पर लंब खींचते हैं तो ये दोनों लंब की जो ऊंचाई है यह बराबर है, इसीलिए इसका नाम पड़ा समलंब चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में ट्रापीजियम कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रापीजियम कहते हैं। अब यदि परिभाषा की बात करें कि समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, यदि आपसे यह पूछा जाए, इसका जवाब है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की एक जोड़ी भुजा समांतर हो, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। फिर से सुनो, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें विपरीत भुजाएं की एक जोड़ी भुजाएं समांतर हो, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ये जो दो भुजाएं हैं, ये भुजाएं और ये भुजाएं अपोजिट है, आमने सामने की भुजा, तो इससे हमको मतलब नहीं है। हमें एक जोड़ी भुजा समांतर मिल चुकी है, इसीलिए हम इसको समलंब चतुर्भुज कह देंगे। फिर इसमें आ जाइए, तो ये किताबी फिगर है, किताब में इस तरह का फिगर बच्चों को समझाने के लिए दिया जाता है। हम लोग भी इसी तरह का फिगर बनाते हैं और कहते हैं कि बेटा देखो यह ट्रापीजियम है, यह भी ट्रापीजियम है, समलंब चतुर्भुज है। और कितना ही है कि ये दूसरे ढंग से रखा हुआ है, जो हम खींचे हैं इसमें यह दोनों भुजाएं समांतर है, तो आमने सामने की एक जोड़ी भुजाएं समांतर है, इन दोनों भुजा से हमको कोई मतलब नहीं है, तो यह समलंब चतुर्भुज है। यानी समलंब चतुर्भुज का फाइनल परिभाषा कि यदि किसी चतुर्भुज में आमने सामने की एक जोड़ी भुजा समांतर हो, तो ऐसे चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। थैंक यू।